अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल का थियरी देखिए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक ये राजा था और खिलजी वंश का था अलाउद्दीन खिलजी। और ये बाजार को नियंत्रण करने के लिए एक सिद्धांत बनाया था। इसके 3 प्रकार के बाजार थे इसके यहाँ। एक था अनाज का। ये बाजार दिल्ली में लगता था, इसकी राजधानी दिल्ली थी उस समय 12वीं 13वीं शताब्दी में। तो अनाज का था। दूसरा था ये घोड़ा और दास का बाजार। दास मतलब जो मजदूर थे उनकी खरीद फरोख्त होती थी, उनको दास कहा जाता था। मजदूरों को भी खरीदा और बेचा जाता था। और तीसरा था कपड़े का। बहुत महंगे कपड़े मुल्तान से आते थे। मुल्तान के अलावा और जगह से जो व्यापारी लोग आते थे लेकर आते थे दिल्ली के बाजार में। और जितने व्यापारी थे सबका झुंड उमड़ पड़ता था दिल्ली बाजार में। इतना शानदार इसने नीति बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 प्रकार का मार्केट। एक अनाज जिसमें खाने पीने की चीजें, घोड़ा दास जो जीता जाता था दूसरे राज्यों को, तो वहां से दासों को उठा लिया जाता था। और घोड़ा को पश्चिमी एशिया से, अरब से घोड़ा जाते थे। और उनको जब गुजरात को उसने जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो गुजरात का बंदरगाह इसके लिए सुलभ हो गया। और अरब सागर के रास्ते सऊदी और खाड़ी देशों से घोड़ा आता था, आराम से चला आता था, क्योंकि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था गुजरात तट पे। तो क्योंकि गुजरात को इसने अधीन कर लिया था अपने अलाउद्दीन खिलजी ने, तो मजदूर को भी, घोड़ा और मजदूर दास को भी वहां पर भेजा जाता था। दास प्रथा आम बात थी उस समय। मजदूरों की खरीद की जाती थी बाजार में। तो अनाज, घोड़ा और 2 प्रकार के बाजार हो गए। तीसरा था कपड़े का बाजार। ये मुल्तानी कपड़े उसमें बहुत फेमस होते थे। और आसपास के जो व्यापारी थे कपड़े लेकर आते थे, दिल्ली के बाजार में बेचते थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का ये बहुत ही शानदार तरीके से बाजार को मूल्य न बढ़ पाए। इन तीनों चीजों का, अनाज और ये घोड़ा दास और कपड़े का मूल्य न बढ़ पाए, इसके लिए उसने सहाना नामक एक अधिकारी रखा था, ऑफिसर। सहाना एक ऑफिसर था उस समय। वो रजिस्टर बनाता था कि कौन सा मर्चेंट आया, कौन सा गया, और दुकानदारों का, हर दुकानदार कितने भाव बेच रहा है, कहीं मूल्य अधिक नहीं ले रहा है। यदि मूल्य अधिक लेता किसी वस्तु का, अलाउद्दीन खिलजी जितना तय किया था उससे अधिक लेता, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी उस समय। तो सहाना रजिस्टर होता था कि कहाँ से व्यापारी आए, कितना माल लाए, कितना उन्होंने बेचा, किसको बेचा, और जो दुकानदार हैं दिल्ली के बाजार में वो किस कीमत पे दे रहे हैं ग्राहकों को। क्योंकि अगर कीमत ज्यादा हो जाएगा तो ग्राहक असंतुष्ट हो जाएंगे, पब्लिक राजा का बहुत ही अपमान होगा, क्योंकि उसकी प्रजा असंतुष्ट है महंगाई की वजह से। तो महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए और फेयर ट्रेड के लिए, बहुत ही सुखमय ट्रेड हो, व्यापार हो, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की बाजार नीति बनाई थी। कीमतों का निर्धारण अपने स्वयं करता था और सहाना को आदेश देता था, ऑफिसर से सहाना था कि वो जाकर बाजार में रजिस्टर को मेंटेन करे, मर्चेंट को उनके नाम दर्ज करे। बंजारे उस समय थे, बंजारे व्यापारी होते थे, उनको दिया जाता था, उनका भी नाम रजिस्टर किया जाता था, अंकित किया जाता था सहाना द्वारा, कि कौन बंजारा कहाँ से माल उठाया, कहाँ ले गया, सब। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा था उस समय भारत में, जिसने बाजार मार्केट को रेगुलेट करने की पॉलिसी अपनाई।